सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में 1.2 करोड़ 60 वर्ष की आयु तक और 10 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रदान किया गया है। इसमें हवाई दुर्घटना के लिए 2 करोड़ का अतिरिक्त कवरेज भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत कुल 7.57 लाख सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को कवर किया जा रहा है। कर्मचारियों के कल्याण, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुरक्षा के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कैशलेस कर्मचारी स्वास्थ्य योजना को राजीव आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट के माध्यम से लागू किया जाएगा। यह योजना सभी सरकारी अस्पतालों और 421 सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लागू होगी, जिसमें वो 1998 चिकित्सा उपचारों के लिए कवरेज प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत लगभग 23.51 लाख कर्मचारियों उनके आश्रितों को कवर किया जाएगा। तेलुगु सिनेमा में उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए सरकार ने 2025 में तेलंगाना गदर फिल्म पुरस्कार की स्थापना की है। ये पुरस्कार प्रसिद्ध कवि और गायक गदर की याद में दिए जाते हैं, जो उनकी अस्थायी सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत का उत्सव मनाते हैं। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 के 72वें संस्करण की सफलतापूर्वक मेजबानी की, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख आयोजनों को उत्कृष्टता और वैश्विक मानकों के साथ आयोजित करने के शहर की क्षमता को प्रदर्शित करता है। सरकार तेलंगाना की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में बहुत गर्व महसूस करती है। देश के सबसे बड़े आदिवासी समागम के रूप में मान्यता प्राप्त मोदारम समक का सारलम्मा जतारा का आयोजन अत्यंत भव्यता और भक्ति के साथ किया गया। एक ऐतिहासिक पहल के तहत सरकार ने आदिवासी परंपराओं की पवित्रता को बनाए रखते हुए पावन वन देवियों को गद्दे वेदी का पुनर्निर्माण कार्य संपन्न किया। आदिवासी रीति रिवाजों और परंपराओं को अक्षुण्ण रखते हुए मंदिर परिसर को काकतीय काल के आदिवासी प्रतीकों से प्रेरित संरचनाओं, विस्तारित वार्डों और भव्य स्वागत द्वारों के साथ पुनर्विकसित किया गया। इस वर्ष के भव्य जतारा में लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिनमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के आदिवासी और गैर आदिवासी भक्त शामिल थे, जो इस देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक बनाता है। सरकार राज्य भर के प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों का विकास कार्य भी कर रही है। श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को बढ़ाने हेतु भद्राचलम श्री राम मंदिर और बेमुलवाड़ा स्थित श्री राजराजेश्वर स्वामी मंदिर में विकास की पहलें कार्यान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने आध्यात्मिक विरासत को टिकाऊ पर्यटन विकास के साथ जोड़ते हुए इको टेम्पल टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना तैयार की है। अगले वर्ष होने वाले गोदावरी पुष्करालु की तैयारी में सरकार वासर से भद्राचलम तक गोदावरी नदी के तट पर स्थित मंदिरों का विकास करेगी, ताकि तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा और सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। इन पहलों के माध्यम से सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ तेलंगाना की आध्यात्मिक विरासत को निरंतर मजबूत कर रही है। अंत में माननीय सदस्यगण, आज मैंने जो रूपरेखा रोड मैप प्रस्तुत किया है, वह केवल योजनाओं का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि हमारी महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। हम एक ऐसे तेलंगाना का निर्माण कर रहे हैं जो नवाचार में अग्रणी हो, वंचितों के लिए एक सुरक्षित आश्रय हो और विश्व के लिए एक आदर्श बने। तेलंगाना आज एक असाधारण परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा है। यह बजट केवल वित्तीय आवंटन के बारे में नहीं है, यह एक अधिक मजबूत और अधिक लचीले तेलंगाना को आकार देने के बारे में है। यह प्रगति के लिए एक रूपरेखा, न्याय के प्रति एक प्रतिबद्धता और हर नागरिक के लिए एक वादा है कि उनकी आकांक्षाएं मायने रखती हैं। ना प्रभुत्वं संकल्पम
అంచెచాలమైనది రూపొందిస్తున్న ప్రతి విధానం చేపడుతున్న ప్రతి కార్యక్రమము అమలు చేస్తున్న ప్రతి సంస్కార ప్రజలు కూడా అవకాశాలను సృష్టించడం వారిని సాధికారత వైపు నడిపించడం మరియు సమ్మిళిత అభివృద్ధిని సాధించడం అనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతోంది. లక్ష్యం స్పష్టంగా ఉది దిశ నిర్ణయించ ముందుకు సాగుతున్నాయి. ప్రయాణం ఆగదు. అభివృద్ధి చెందిన ప్రపంచ నగరాలు దేశంలో తెలంగాణ పోటీ పూడుతుందు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విజయవంతమైన అభివృద్ధి నాములాడ నుడి ప్రేళ పోతుందు. 2047 నాటికి $3 ట్రిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ